Good morning, students. I hope you all are working good at your places and you all are taking good care of your health. And today we'll be studying an interesting chapter about an adventure of an Icarus. So let's just begin. Title of our chapter is Adventure of Icarus, right? So in this chapter, you will read a story of a father and of course a son who just flew in the air, जो हवा में उड़ रहे हैं. Just read this lesson and learn कि what has happened with them. उनके साथ क्या हुआ है. Now on the island of this Crete, during the age of King Minos की जो age है, there lived a man जिसका नाम था ड्यूडल्स, राइट. और उसका एक यंग सन है जिसका नाम है आइक्रस. डेडल वॉज एन ऑर्डनरी मैन, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डनरी मैन थे, एक्सेप्ट फॉर वन स्पेशल टैलेंट उनके अंदर था, दैट ही वॉज एन इन्वेस्टिगेटर ऑफ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल मैकेनिकल क्रिएशंस जितनी होती थी. ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट. अ टाइनी मैकेनिकल बर्ड दैट चिर्प्ड व्हेन द सन रोज, जब सन ऊपर मतलब सन उग जाता है. इट इज गिवन बाय डैड, इट वाज गिवन बाय दिस डैड्यूलस टू द न्यू बॉर्न princess to celebrate her birth, कि वो अपना birth celebrate करें. Became the talk of everyone in the land, सब चर्चा की बात होने लगी. This king Mino, he just approached Daedalus to ask that if he might be able to invent something less decorative, जो थोड़ा कम decorative हो but बहुत ज़्यादा useful हो. A few months later, कुछ month के बाद, this Daedalus, he just presented the plans for a giant this labyrinth to hold this monitor prisoner, कि इस prisoner के लिए कुछ अच्छा सा invent करेंगे. This king Mino was pleased. If Daedalus will work only for me, अगर वो मेरे लिए काम करेंगे, it will be much better for me, right. He asked his royal guards to take the Daedalus and of course his son Icarus and lock them away in a cave में उसको बांध दीजिए above sea, high above the sea. The only entrances to the cave to the this labyrinth गार्डेड द किंग सोल्जर्स, उसको सोल्जर उसके गार्ड करते थे. और मॉनिटर एक एंट्रेंस है ओवरलुकिंग द सी हाई अप टू द side of the cliff, right. And at first this turtle did not mind his imprisonment at first, मतलब पहले जब उसको जेल में डालते तो उस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. बट वेडल जब डेडल्स जो है, जब उसको किंग की जरूरत पड़ी, नीडेड द किंग माइनोस प्रोवाइडेड विदाउट क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन के उसको खाना पानी, टूल्स ऑफ ऑल द शेप्स, रेयर मेटल्स दिए उसको, लेदर दिए, पार्चमेंट दिए, मीन्स जगह दिए, और इवन कैंडल्स दी, so that he could work late into the night, रात तक काम करें. This turtle lived happily, बहुत सालों तक, lived happily for many years and work away on an endless variety of wondrous inventions के ऊपर काम करने लगा. And young Acrus जो है, he although समटाइम्स बोर्ड, कभी कभी वो बोर भी हो जाता है, ही वॉज क्वाइट हैप्पी हेल्पिंग आउट, उनकी मदद करने में अपने फादर को, और वहाँ पे प्ले करना विद दोज मैकेनिकल टॉयज के साथ. नाउ डॉडल्स मेड फॉर हिम, जो डॉडल्स ने उसके लिए बनाए थे. नाउ इट वॉज अंटिल आइक्रस का 16th बर्थडे आ गया. व्हेन टायर्ड ऑफ बीइंग लॉक्ड अप, जब वो लोग बहुत थक गए, ही जस्ट ब्रोक इनटू अ रेज, उनको गुस्सा आ गया. फादर, आई वांट एन एडवेंचर, मुझे एक एडवेंचर चाहिए. आई वांट टू मीट अ गर्ल हैविंग अ सन ऑफ माई ओन, मैं चाहता हूँ कि मैं एक लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसका खुद का एक बेटा हो. आई कांट फाइंड अ वाइफ टू कम एंड लिव विद दिस लोनली केव. आई वांट कि यहाँ पे वाइफ आए. आई हेट दिस केव. आई, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, ये किंग भी बिल्कुल नहीं पसंद, और आई हेट यू, मैं आपको भी पसंद नहीं करता हूँ. ऑफ कोर्स आइक्रस अपोलोजाइज लेटर फॉर सेइंग सच मीन थिंग्स, उसने अपने डैड को अपोलोजाइज किया टू हिज फादर, इंसिस्टेड दैट ही कुड नॉट बीइंग कुक्ड अप कॉप्ड अप इन द केव एनी लॉन्गर, कि इतना दिन तक मैं केव में नहीं रह सकता हूँ. द नेक्स्ट टाइम किंग जो है माइनोस विजिटेड दिस डोडल अप्रोच हिम नर्वसली, डोडल ने उसको अप्रोच किया. यू मेजेस्टी, surely you must see that आइक्रस जो अब एक यंग मैन बन रहे हैं, यू कैन नॉट प्लान टू कीप हिम लॉक, कि हम उसको ज्यादा देर तक यहाँ पे लॉक नहीं रख सकते हैं अवे फॉर हिज एंटायर लाइफ. प्लीज सर लेट हिम ज्वाइन योर रॉयल गार्ड, को वो ज्वाइन कर ले और सी का लाइफ जो कि वो आपकी सर्विस में बिता दे. द किंग रेज्ड एन आईब्रो, उसने बहुत गुस्से से देखा, एंड स्टेयर्ड केयर थॉटफुली, उसको देखने लगा केव को खोल के. आई शैल कंसिडर योर रिक्वेस्ट, मैं कंसिडर कराऊंगा. नाउ इफ यू प्लीज शो मी अगेन द आइडिया ऑफ दिस जाइंट मैकेनिकल मैन, की आप आइडिया दिखाएं. द किंग डिडंट रियली हैव टू थिंक लॉन्ग अबाउट इट, इतना नहीं सोचना पड़ा. ही जस्ट न्यू राइट अवे दैट ही डिड नॉट वांट टू लेट, ना तो वो चाहता है कि उसके फादर जाए डॉडल्स, और ना ही आइक्रस जाए. हु कुड न्यू दैट आइक्रस वुड हैव हिज फादर्स टैलेंट आफ्टर ऑल, आइक्रस के पास भी अपने पापा जैसा टैलेंट है, उसने देखा एंड watched and learned from his father the entire life, and under no circumstances वो नहीं चाहता था कि other kingdom to get their hands on those mechanical wonders पे उनके हाथ चले. and Dawdles created that Icarus might someday खुद वो produce करे. weeks later जो King Minos है, he just returned to that Dawdles to answer this question. Icarus provide the greatest service to our realm by keeping your company over here, कि वो यहाँ पे है, ये सबसे बड़ी कंपनी है. realm means
kingdom, right? But Sir Daedalus began. Enough, roared King Minos ने कहा, the decision is final, बिल्कुल final है. Daedalus turned to Cacus to explain that there was nothing to be done, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. When he saw the look, जब उसने देखा of utter despair on his son's face, that what do you mean by despair means a condition of no hope. Daedalus का जो heart है वो टूट गया. And he vowed that he would do everything, वो सब कुछ करेगा अपनी पावर में ताकि वो अपने बेटे को खुश रखे. But what could be done, क्या ही हो सकता है, what could be done, बंदे में वो तो. Daedalus stood staring at the entrance of the cave overlooking the sea को देखने लगा. Watching the waves जो हैं they are crashing on the rocks below, rocks के ऊपर आ रही हैं. And seagulls वहाँ पे उड़ रहे हैं over the cliffs. It was spring और nest जो हैं cliffs में they were filled with eggs और chicks से, they were filled with eggs and chicks, right? Now Acrus walked up beside his father and said softly, उसने कहा, how I envy those birds. मेरे को jealous हो रही है for soon कि उनके wings हैं और वो बहुत ही ज्यादा बाहर उड़ रही हैं. They were able to fly away from that wretched cliff. इस बेकार सी जगह से वो ऊपर उड़ रही है. Daedalus blinked and a smile slowly उसके face पे आ गई. He returned to the Icarus, his eyes twinkling, shine कर रही हैं. Well, my little fledgling, we had the best start working on strengthening your wings. हम भी काम करते हैं that you can be off with the others, और तुम भी उनके साथ होगे. First Daedalus used the strips of leather, उसने leather की strips और fine twigs बना दी. Fashion की एक broom, एक झाड़ू मतलब fashion a broom, और एक large net बनाया that he has across down towards the cliffs to, जिससे कि वो बाहर उड़ सके near the seagull nest, right? Now for many days Icarus carefully gathered every feather, हर जितना वो रीच कर सकता था उसने उतने फेदर्स कलेक्ट किए. While Acrus was busy with the feathers के साथ Daedalus ने एक थिन ट्यूब बनाई लाइट मेटल की, which he used to form the frames of these two pair of man-sized wings, right? He used the leather strips, उसने leather strips को use किया to create the harness and pulleys to wearer to flap and tilt the wings in the various dimensions में वो flip करने लगा. Then he took the feathers that Icarus has collected, फिर उसने कैंडल वैक्स के साथ अटैच करने स्टार्ट कर दी उस फेदर को उस लाइट मेटल फ्रेम में. Now two frames. Icarus smiled happily at his father. Are you coming too? क्या आप भी आ रहे हैं? Daedalus clapped his son on the shoulder, replied, yes, my son, and thank you for reminding me that all the creations you are the most important to me. आप मेरे लिए बहुत important हैं, and I'm sorry that it's me जो तुमको यहाँ पे इतने टाइम तक रखा है. Now it was painstaking work, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक काम था. कलेक्टिंग दी फेदर्स, फिर उनको अटैच करो वन बाय वन फ्रेम्स में. बट few weeks के बाद जो फर्स्ट फ्लेजिंग seagulls है, they began to leave their nest, वो अपना नेस्ट छोड़कर जाने लगी. एंड Daedalus declares कि विंग्स जो हैं अब खत्म हो चुके हैं. द डे वर अबाउट टू लीव, वो उनके वहां पे दिन आ गया जब वो छोड़ गई उस जगह को. Daedalus lectured Eros one last time. Now son, just remember that you must be cautious, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, carefully when you fly. If you will fly close to the ocean, your will, जो तुम्हारे wings हैं, they will become too heavy, बहुत heavy हो जाएंगे क्योंकि वहां पे जो waves हैं उन पे पानी आ जाएगा. It will spray off the waves. Now if you will close to the sun, अगर तुम sun के पास गए तो wax जो है वो melt हो जाएगा और तुम अपने feather lose कर दोगे. Just follow my path, मेरा रास्ता follow करो and you will be absolutely fine. Actress nodded, उसने अपना nodded means शक्ल से हाँ बोले. Excitedly उसने अपने arms को harness में करा and he listened absently at his father की बात सुनी. Explained how to open the wings wide to catch the air currents, कि हवा में कैसे उड़ना है, and how to use those pulleys to steer. Now wishing each other the best, Daedalus और Icarus जो है they stepped into the entrance of the cave. वो आ गए overlooking the sea के ऊपर. Their wings as wide, जहाँ तक वो जा सकते हैं. They leaped one after the other, right out over the ocean के ऊपर आ गए. Now it is as if they were waiting for him कि wind उनको पकड़ ले. King Icarus के wings को almost immediately up he soared, और वो और ऊपर हो गया. Oh what freedom! Icarus threw his head back, laughed at his startled seagulls which is dodged away from him. Then he swooped squawking warnings की कुछ बीच में warning when he stared close to the nesting cliffs के पास जाने लगा. Now Daedalus shouted to his son, please be careful to stop playing with the birds के साथ
मत खेलो, मेरे को फॉलो करो टुवर्ड्स द शोर ऑफ एन आइलैंड इन द डिस्टेंस। बट आइक्रस को बहुत ही ज्यादा फन आ रहा था एंड ही वाज मच टायर्ड ऑफ ऑलवेज फॉलोइंग हिज फादर, के अपने पापा को फॉलो करते करते वो थक चुका है, ऑलवेज लिसनिंग टू दोज एंडलेस लेक्चर्स जो उसके फादर उसको दिया करते थे। ही वॉज टोटली थ्रिल्ड विद हिज सडन फ्रीडम जो उसको मिल गई थी। ही वॉच द सी गर्ल्स which are rise on this ocean currents high above the sky and thought to himself, careful ba, the birds aren't careful, they are happy and of course they are free. Oh, what a glorious adventure this is. The sun is so warm and जो breeze है, they tug at my wings as if it even the wind is happy. मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ and I can't believe that I'm missing all those rays. जब मैं वहां पे ट्रैप था, मुझे ये सब याद आ रहा था in the cold damp cave and that and he followed the seagulls up and into the sky. No, Icarus, stop, needles, the wax will melt if you will go over there. Not so high, इतना ऊपर मत जाओ my son, please, not so high. But Icarus was too far or too lost in his own thoughts of excitement to listen to his father की warning को नहीं सुन पाया. As he flew higher, he began, अब क्या आने लगा, वैक्स जो है वो पिघलने लग गई और वो नीचे आने लग गई. उस आर्म्स और उसके फेदर्स जो हैं, दे आर फॉलिंग लाइक स्नोफ्लेक्स अराउंड हिम. उसके ऐसे होने लगी जैसे बर्फ पड़ने लगी. रिमेम्बरिंग हिज फादर, उसको अपने पापा की वार्निंग्स याद आने लगी. आइकरस रियलाइज्ड his horror mistake. He began to work down the pulleys जिससे कि वो अपने विंग्स को टिल्ट कर ले back towards the sea. But as he did so, उसके जो feathers हैं अब वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगे and he began to lose the height more quickly जितना उसको चाहिए था. Working the pulleys even more frantically, Icarus flapped his wings, trying to fall, trying to slow कि वो और ना गिर जाए. But harder he flapped, the more, जितना वो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, उतने जो उसके feathers हैं, they are getting detached from those wings. As Daedalus watched in horror, जो Icarus है, he just plunged towards the sea. वो sea की तरफ चला गया. Frantically, he's just flapping the pulleys with his arms. When he finally hit the water को उसने जैसे finally hit किया, जो there wasn't feather left attached, कि वहां पे feather नहीं हुए. Right, Daedalus landed as quickly as he could on the beach near the Icarus has fallen. वहां पे चला गया. But the only sign जो मिला उस poor child का were the wings that were floating in those waves. Now just Daedal जो है, he just crumped to the sand. वो sand की तरफ आया. His face and his hands, अपने उसके जो हाथ हैं उसके चेहरे पे हैं. ही और इफ ही न्यू कि उसके सन जो हैं वो मर चुके हैं. आफ्टर वेरी मंथ्स, बहुत दिनों के बाद, मेनी मंथ्स के बाद, व्हेन डूडल्स जो है, ही बिगैन टू रिकवर फ्रॉम हिज ग्रीफ, अपने इस दुखड़े से उभरने लगा. ही नेम द आइलैंड आइक्रिया इन द मेमोरी ऑफ हिज सन. अपनी मेमोरी सन की यादगार में उसने उस आइलैंड का नाम आइक्रे रख दिया. एंड ऑन दैट बीच वेयर ही हैड लैंडेड, ही बिल्डेड अ टेम्पल टू द सन गॉड अपोलो. उसने एक टेम्पल बनाया. इनसाइड इट उसने उस विंग्स को हंग किया दैट ही हैज क्रिएटेड, विच इज वोइंग नेवर टू फ्लाई अगेन, जो कभी भी फ्लाई नहीं करना. मूविंग ऑन टू द वर्ड बास्केट. द फर्स्ट वर्ड इज मिनिट्योर, मीन्स ग्रीक मेथोडोलॉजी में एक ऐसा क्रिएचर दैट इज हाफ मैन और हाफ बुल. पर्चमेंट ऑफकोर्स एक मटीरियल है which is made from the skin of an animal which is used for writing. Fledging means immature और पुली क्या है, एक wheel. Painstaking मतलब बहुत ही ज्यादा दर्द से. Dodge means to move quickly so that to avoid someone or something. Squeaking means of course एक noise होती है जो कि आपके कानों में दिखती है. And stare means to guide or of course control movement. Moving on to the exercise. You will be doing all these oral exercises on your own, right? Moving on to this, take the correct option. The first one is Crete was the name of an island, right? Daedalus was a strange inventor, right? Daedalus and Icarus, they were locked in up a cave. में उनको बांध दिया था. Icarus plunged towards the sea, right? Moving on to the fill in the blanks. Daedalus was the inventor of that wonderful dash creations, wonderful mechanical creations, right? I want to meet a dash. I want to meet a girl or of course एक बेटा so that we can have a wife. It was painstaking collecting the feathers को collect करना थोड़ा मुश्किल काम था. Daedalus created thin wings which was made up of light metal. Daedalus declared the dash complete. That is the Daedalus declared the dash complete. Cubes, right? Daedalus built a temple to the dash god Apollo, to the sun
god Apollo. Right, moving on to the true and false. The Minotaur was a king of that island, of course, true. Icarus wanted to marry a girl, of course, it's true. Daedalus and Icarus, they collected the feathers, it's true. King Minos completed the wings. I think this is false. Minos flew into the sun, so the wings melted down. Of course, it's false. Icarus fell into the sea. It's true. Moving on to the question answers. Please do all these question answers at your own. I hope you all understood this chapter. Learn all the word meanings. Keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.